गिरिडीह में दूसरे दिन भी सीएम हेमंत सोरेन ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और बोड़ो हवाई अड्डा में उमड़ी भीड़ ने सदर विधायक और झामुमो प्रत्याशी सुदीप कुमार सोनू के समर्थन में मतदान की अपील की। सीएम हेमंत सोरेन ने दूसरे दिन भी भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कहा कि रोटी बेटी और माटी की बात करने वाले भाजपा नेता कभी नहीं बताएं कि यूपी और बिहार में कितने का सिलेंडर बेचे जा रहा है। झारखंड में सत्ता हासिल करने के लिए तो 500 में सिलेंडर देने का ऐलान कर चुके हैं। इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि लोग सदर विधायक सोनू को दूसरी बार विधायक बनाएं। भी नहीं देते, लेकिन विधायक खरीद फरोख्त करके एमपी एमएलए खरीद करके सरकार बनाने लगता है। यहाँ का चुनाव का भी हालत देखिए, कई जगह यहाँ पर जो प्रत्याशी है इनको उठा करके जबरदस्ती ईडी सीबीआई का डर दिखा करके अपने पाले में किया जा रहा है। अब ये हालत हो गया। अभी हमारा 1.5-2 महीना सरकार का कार्यकाल भी था और 1.5-2 महीना पहले ही चुनाव का घंटी बजा दिया। इससे पहले, समय से पहले कभी चुनाव नहीं हुआ इस राज्य में, लेकिन ये पहली बार अपने समय से पहले चुनाव इन लोग करा रहे हैं। वो इसलिए करा रहे हैं कि इनको पता है कि हम हर दिन इस राज्य के गरीब गुरवालों के मजबूती के लिए नया नया कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा सरकार का कार्यकाल इतना चुनौती भरा था कि ऐसा चुनौती किसी सरकार ने नहीं देखा। सरकार बनाते ही इस राज्य में कोरोना जैसा महामारी आ गया, ऐसा महामारी जिसका कोई अता पता ठोर ठिकाना नहीं, और अचानक यही भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने देश में लॉकडाउन लगा दिया। हाट बाजार, गाड़ी मोटर, स्कूल कॉलेज सब बंद हो गया था। 2 साल 2.5 साल तक बच्चे सबका स्कूल ऑनलाइन हो गया, स्कूल भी नहीं जा पाता था। और ये गिरिडीह जिला का तो सबसे अजीब बुरा हालत। यहाँ के कई नौजवान, कई परिवार अलग अलग राज्यों में रोजी रोजगार के लिए जाता था। कोरोना में वहां से भी उन लोगों को निकाल दिया गया। वो सब घर वापस नहीं आ सकते थे। याद कीजिए वो दिन, ये आपका भाई जो सामने खड़ा है आपके परिवारजनों को हवा जहाज से ढो करके आपके घर में पहुंचाने का काम करता था। लाखों, लगभग 20 लाख लोगों को हम लोगों ने अलग अलग राज्यों से, किसी को हवाई जहाज से, किसी को ट्रेन से, किसी को बस से लाने का काम किया। और ये देश का पहला राज्य है जहां अपने मजदूरों को, जिसके पैर में हवाई चप्पल नहीं है, उनको हवाई जहाज में ढो करके हमने उसको घर पहुंचाने का काम किया। आज इस कोरोना का लड़ाई जीतने के लिए हमें बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ गई। हमारे हाजी हुसैन अंसारी साहब जनता का सेवा करते करते उसको कोरोना साथ लेके चला गया। हमारे भाई मंत्री जगन्नाथ महतो, वो जनता का सेवा करते करते कोरोना उसको साथ में लेके चला गया। तब जाके ये राज शांति, अमन, चैन के साथ सो पाया। और आज इस कोरोना की लड़ाई में सबसे अधिक हमारा साथ देने वाला इस राज्य की आधी आबादी महिला दीदियों ने हमारा साथ दिया था। ये राज्य देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। यहाँ मजदूर तबके का लोग अधिक है। आज मजदूरों का हालत कई ऐसे लोगों का है कि घर में रहता है तो भूख से मरता है, घर के बाहर जाता है तो कोरोना उसको मार देता था। ऐसे हालात में उन मजदूरों को गांव पंचायत में, टोला टोला में मुख्यमंत्री दाल भात बना करके मजदूरों को मुफ्त खाना खिलाने का काम करती थी। और उसी समय हमने यह संकल्प लिया कि इस राज्य की आधी आबादी को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। और आज उसके तहत मुख्यमंत्री मैया योजना में इस राज्य की हर महिलाओं के खाते में 1,000 रुपया देने का हम काम कर रहे हैं। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है भैया, बताइए मिल रहा है? चलिए, बहुत बढ़िया। सोनू जी को फिर से चुनाव जिताइए, फिर से सरकार बनने जा रही है। पहला चरण का चुनाव में जो संदेश आ रहा है, इंडिया गठबंधन का विधायक सबसे अधिक जीतने जा रहा है। इसलिए यहाँ सोनू जी को आप लोग विधायक बनाइए, फिर से सरकार बनेगी और हम आपको आश्वस्त करते हैं आपके खाते में 1-1 लाख रुपया 5 साल के अंदर भेजने का काम करेंगे।
और उसका पहला कदम अभी मिला है केस, उसके बाद जो अगला किस्त आपके खाते में आ रहा है वो 1,000 नहीं 1,000 बढ़ करके 2,500 रुपया होने जा रहा है। कई ऐसी चीजें, योजना गिनाना शुरू करूंगा तो इतना लंबा समय हो जाएगा। अभी बहुत सारा चुनाव के बहुत करीब है, बहुत सारा हमारे प्रत्याशी खड़े हैं, सबके यहाँ अभी जाना भी है। इसीलिए हमें पता है कहाँ कौन कितना गरीब गुरुआ लोग है, हमें पता है किसको क्या चाहिए, कहाँ किसान की हालत कैसी है। हम लोग गांव को मजबूत करने के लिए, किसान को, मजदूर को, महिलाओं को मजबूत करने के लिए रोज नए कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ रहे थे। आज गरीब गुरुआ लोग छोटा छोटा जरूरत के लिए उधार लेता है, कर्जा लेता है, चाहे बच्चा का फीस के लिए हो, चाहे इलाज के लिए हो, चाहे बिजली का बिल के लिए हो। बिजली का बिल समय पे नहीं जमा करने से कोर्ट कचहरी जेल हो जाता है। स्कूल का फीस जमा नहीं करने से बच्चा को स्कूल से नाम कट जाता है। आज आप लोगों का ये बोझ हमने अपने कंधे पर लिया और आज इस राज्य का हर गरीब का बकाया बिजली का बिल हमने माफ कर दिया। इस सूबे के यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब, मंच पर बैठे हमारे राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद साहब, तमाम साथी कार्यकर्ता जो आज इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं और सामने